दोस्तों आईपीएल 2024 की और एक रोमांचक मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया, जहां दोनों टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। तो वही गुजरात टाइटंस ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग्स को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। तो वही चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ओपनिंग करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ और राचिन रविंद्र की जोड़ी मैदान पर उतरी। तो पहले ओवर में सिर्फ 2 रन आया और दूसरे ओवर में राचिन रविंद्र ने एक चौके और एक मैक्सिमम छक्का बटोर दिए। इसी के साथ तीसरे ओवर में भी राचिन रविंद्र ने फिर से 2 चौके बटोरा। तो वही चौथे ओवर में भी एक चौके और एक मैक्सिमम छक्का लगाया, लेकिन फिर 5वीं ओवर की दूसरे गेंद पर राशिद खान ने राचिन रविंद्र को स्टंप आउट करवा दिया। राचिन रविंद्र ने 20 बॉल में 46 रनों की एक अच्छी पारी खेलकर चलते बने और 6 ओवर की पावर प्ले के बाद सीएसके ने 1 विकेट गंवाकर 69 रन बना चुके थे। तो वही 8वीं ओवर में गायकवाड़ ने एक चौके बटोरा और इसी के साथ 10वीं ओवर में भी गायकवाड़ की बैट से एक 4 और एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिली। लेकिन फिर 11वीं ओवर की पहले गेंद पर साई किशन ने अजिंक्य रहाणे को स्टंप आउट करवा दिया। अजिंक्य रहाणे सिर्फ 12 रन बनाकर चलते बने। तो वही शिवम दुबे मैदान पर उतरकर ही 2 मैक्सिमम छक्का के साथ अपनी खाता खुली। लेकिन फिर 13वीं ओवर की तीसरे गेंद पर स्पेंसर जॉनसन ने गायकवाड़ को रिद्धिमान शाह के हाथों में कैच आउट करवा दिया। गायकवाड़ ने 46 रनों की एक अच्छी पारी खेलकर चलते बने और इसी के साथ 14वीं ओवर में डायरल मिचेल ने एक 4 और शिवम दुबे ने एक मैक्सिमम छक्का लगाया। तो वही 15वीं ओवर में शिवम दुबे ने एक 4 और एक मैक्सिमम छक्का बटोरा और 15 ओवर के बाद सीएसके ने 3 विकेट गंवाकर 154 रन बना चुके थे। तो वही 17वीं ओवर में डायरल मिचेल ने एक चौके बटोरा और 18वीं ओवर में शिवम दुबे ने 2 रन लेकर अपने अर्धशतक पूरा किया और इसी के साथ 19वीं ओवर की दूसरे गेंद पर राशिद खान ने शिवम दुबे को कैच आउट करवा दिया। शिवम दुबे ने 51 रनों की एक अच्छी पारी खेलकर चलते बने। तो वही शमी रिजवी ने राशिद खान को 2 मैक्सिमम छक्का लगाया और फिर 19वीं ओवर में मोहित शर्मा ने शमी रिजवी को डेविड मिलर के हाथों में कैच आउट करवा दिया और 20 ओवर के बाद सीएसके ने 6 विकेट गंवाकर 206 रनों की विशाल लक्ष्य खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस की तरफ से शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरे। तो वही पहले ओवर में शुभमन गिल ने एक मैक्सिमम छक्का लगाया और इसके साथ दूसरे ओवर में रिद्धिमान शाह ने 2 चौके बटोर दिए और फिर तीसरे ओवर में भी रिद्धिमान शाह ने 2 चौके बटोरा। लेकिन तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर दीपक चहर ने शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया। शुभमन गिल ने सिर्फ 8 रन बनाकर चलते बने। तो वही 5वीं ओवर में दीपक चहर ने फिर से रिद्धिमान शाह को कैच आउट करवा दिया। रिद्धिमान शाह ने 21 रन बनाकर चलते बने और इसी के साथ 6ठी ओवर में विजय शंकर ने एक मैक्सिमम छक्का लगाया और 6 ओवर की पावर प्ले के बाद गुजरात टाइटंस ने 2 विकेट गंवाकर सिर्फ 43 रन बनाए थे। तो वही 7वीं ओवर में साई सुदर्शन ने एक चौके बटोरा। लेकिन फिर 8वीं ओवर की तीसरे गेंद पर डायरल मिचेल ने विजय शंकर को धोनी के हाथों में कैच आउट करवा दिया। विजय शंकर ने सिर्फ 12 रन बनाकर चलते बने। तो वही 9वीं ओवर में डेविड मिलर ने एक चौके बटोरा और इसी के साथ 10वीं ओवर में मिलर ने एक चौके और साई सुदर्शन ने एक चौके बटोर दिए। लेकिन फिर 12वीं ओवर में तुषार देशपांडे ने डेविड मिलर को कैच आउट करवा दिया। डेविड मिलर ने 21 रनों की पारी खेलकर चलते बने और उसके बाद बहुत धीमी गति से रन आया। लेकिन 15वीं ओवर में मतीशा पातिराना ने साई सुदर्शन को कैच आउट करवा दिया। साई सुदर्शन ने 37 रन बनाकर चलते बने और 15 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस ने 5 विकेट गंवाकर सिर्फ 114 रन बनाए थे। तो वही 16वीं ओवर में तुषार देशपांडे ने अजमतुल्ला अमरजई को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ 17वीं ओवर में मुस्तफिजुर ने राशिद खान को भी कैच आउट करवा दिया। तो वही 18वीं ओवर में राहुल तिवातिया ने एक चौके बटोरा। लेकिन फिर से मुस्तफिजुर ने राहुल तिवातिया को कैच आउट करवा दिया और फिर 20वीं ओवर में उमेश यादव ने एक मैक्सिमम छक्का लगाया और 20 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस ने 8 विकेट के नुकसान से सिर्फ 143 रन ही बना पाए थे और इसी के साथ गुजरात टाइटंस बहुत बुरी तरह चेन्नई सुपर किंग्स के आगे हार गए। तो दोस्तों आप भी चेन्नई सुपर किंग्स के फैन हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।